ड्रेसिंग भी की और जो काम आपके कमियों को करने चाहिए थे या रिश्तेदारों को करने चाहिए थे, आप अकेली दूल्हे को लेके घंटा ढोल बजवाती रही और वो व्लॉग बनाती रही। कख समझ नहीं आया कि कौन से आपके रिश्तेदार आए हैं कौन से नहीं। अगर कोई आए भी है तो किसी ने आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि वो व्लॉग बनाए या आपके व्लॉग में वो नजर आए, ठीक है ना। खुद आप बीन बजाती रहे अपनी पीरी मरीदी की। और जो ओवर ड्रेसिंग थी बहन भाइयों, आपको पता है इसी राजपूत ने सोनिया के साथ टक्कर ले लिया, मुकाबला सख्त है जी। वो भी टिकटॉक पे ऑनलाइन कपड़ा बेच दिया और उन्होंने अपनी मॉडल भी साइन की है। वो मॉडल है जी डेली रूटीन वाली मुख्तारा माई, ठीक है ना। उनको जो मेहंदी पे ड्रेसिंग कराई गई थी वो भी आपने देख लिया, गड़वी बजाने वाली डेली रूटीन वाली लग रही थी। मरून ड्रेस में वो बहुत प्यारी लग रही थी। पर यहाँ एक दफा भी डेली रूटीन वाली के मुंह से नहीं निकला कि मेरा बेटा दूल्हा बना हुआ कैसे लग रहा है, माशाल्लाह मेरा बेटा, ना जी ना, मेरा दूल्हा मेरा दूल्हा। ये एक माँ की लच्चर गुफ्तगू है ना, दुआएं देती हमें ये माँ नजर आई। हाँ, पीरी मरीदी में जरूर तारीफें करती हुई नजर आई और सबके मुंह बंद कर दिए आज बहू लाने वाले व्लॉग में कि जिन्होंने सानू बुलाया सी असीं उन्होंने बुला लिया, जिन्होंने नहीं बुलाया गिले शिकवे छड्डो, जो मर्जी कहण मेरे वालों उन्होंने वास्ते दुआवां ने। तो जब पीछे आप किस्से कहानियां उनके सुनाती थी वो क्या था, अभी तो बड़े बड़े राज खुलने हैं, जरा वलीमा तो खत्म हो जाए। आप थोड़ी सी बात करते हैं इसी राजपूत के ड्रेसों पे। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं कि आखिर ड्रेस ही क्यों सेल किए, अपने घर में क्यों नहीं किए, इधर आके ये मुकाबला क्यों किया, ये मात किस लिए, ये सारा कुछ किस लिए हो रहा है, किसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। मैं जरूर इस पे विद प्रूफ वीडियो बनाऊंगी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं नजमा साहिबा की। नजमा साहिबा तो नजमा साहिबा गुच्छा कर रही थी तो मैं परेशान होगी, क्योंकि नजमा और नजमा के ज्ञानी बाबा सिकंदर यानी ये शिकवे शिकायत ही करते नजर आते हैं। इनके व्लॉग में कोई इंटरटेनमेंट नहीं होती। ये कभी कमेंट वालों को जवाब देते हुए नजर आते हैं, कभी रिएक्शन वालों को जवाब देते हुए नजर आते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारे व्लॉग है, बस मैं मेन ही व्लॉग देखती हूँ और उस पर रिव्यू दे देती हूँ, क्योंकि सभी व्लॉग एक जैसे होते हैं। बार बार किसका जाके देखें। बहरहाल काली साड़ी में प्यारी नजमा लग रही थी और जब डेली रूटीन वाली ने कहा कि मामी 10,000 वाला हार लाई है, वो भी डेली रूटीन वाली ने नजमा को नीचा दिखाया, नजमा को जलील किया। पर ये जो शलवार वाली नजमा ने बात की, मैंने वो वीडियो नहीं देखी और कमेंट्स मेरे पास जरूर आए थे। मुझे नहीं पता कौन सी मेरी सिस्टर ने उस चीज पे रिएक्शन दिया, पर नजमा जी मुझे आपकी गुफ्तगू का बहुत अफसोस हुआ है। आपने यहाँ कहा कि मैं मासूम हूँ, मुझे वीडियो अपलोड करनी नहीं आती, मुझे वीडियो एडिट करनी नहीं आती, हम टिकटॉक पे बैठते हैं, हमने कभी सर से दुपट्टा नहीं उतरने दिया। तो बहन जी ये ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਗੈਰ ਦੁਪੱਟੇ ਤੋਂ ਨਾਈਟੀ ਚ ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸੋਨੀਆ ਦੀ 25,000 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਵਿਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। हाँ, दुपट्टा सर पे रखो और हर गंदे ऐप पे बैठो, हर गंदे सोशल मीडिया को यूज करो, वो ठीक है। अगर आपकी कोई वीडियो, मैंने तो नहीं वो देखी, अगर ऐसी कोई वीडियो है तो आपने बोलने का मौका ही क्यों दिया। आपकी शलवार आपकी इज्जत से इतनी जरूरी थी, इतनी अच्छी थी कि आपने अपनी शलवार ऊपर उठाई और लोगों को लगा कि आप शलवार पहनना भूल गई हैं। तो चलो जी, अगर रिएक्शन वालियों ने बात की भी है तो मैं यही, क्योंकि जब उन्होंने कहा रानी नजमा साहिबा ने कि अपने चेहरे दिखाओ, तो फिर मैं समझ गई कि किसने वीडियो बनाई होगी, पर मैं देखती तो नहीं हूँ किसी की वीडियो, पर मैं फिर समझ गई। पर रानी नजमा आपने बहुत सख्त अल्फाज यूज किए, मौका तो आपने दिया। क्या शलवार आपकी इज्जत से ज्यादा जरूरी थी? क्या आप टांगे नंगी करके खड़ी होगी और लोगों को लगा, जाहिर बात है लोगों को फिर ही लगा होगा ना, किसी रिएक्शन वाली बहन ने अगर रिएक्शन दिया तो इसीलिए लगा होगा ना। पर आपके जो अल्फाज थे, चकले वाली हैं, इनकी बेटियों के आगे आए तो मत भूलें कि आपकी भी 2 बेटियां हैं, आपके भाई की भी 2 बेटियां हैं। मकफाते अमल दुनिया में ही होता है। आप लोग बोलने का मौका ना दो सब्सक्राइबरों को या रिएक्शन वालों को, तो उनकी क्या जरूरत है। जो कंटेंट में आप लोग दिखाते हो उस पर रिव्यू तो तबसरे जरूर होंगे, पर आपने ये जो चकले वाले अल्फाज यूज किए मैं समझ गई, क्योंकि आपने यहाँ ये भी कहा कि हमारे पास भी सब कुछ है, हम उसका लगाते
नहीं है, उसका शोहर उधर से उठा के, तो शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पहले बहनोई यतीम ने भी ऐसे ही आवाज उठाई थी, तो आज देख लें यतीम कहाँ है। आप खुद मौका ना दें, आप खुद ऐसी, ये कोई लॉजिक नहीं जी, ऐसी दुपट्टा नहीं उतरन देंगे, फिर शलवार तुसी किवें उत्ते चुक ली। हाँ, फिर आप कहती हो लोगों को कमेंट करो, लानत पाओ, तो लोगों को आप पे लानत डालना नजर नहीं आती। मेहंदी दिखाना इतनी जरूरी थी, या शलवार मेहंदी से बचाना इतनी जरूरी थी कि आपने वो सीन लगा दिया, फिर आप दूसरों पे भौंकना शुरू हो गई। तो मैं कहती हूँ जितनी आपने बद्दुआएं दूसरों की बेटियों के लिए दी हैं, अल्लाह अपने हबीब के सदके वो सारी पलट के आपकी तरफ आए, ठीक है ना। फिर आपको पता चले माँ क्या होती है, बेटियों का दुख क्या होता है, बेटियों की तकलीफ क्या होती है। तो बहुत बुरी बात है अगर आप उसको आज तनकीद का निशाना बना रही हैं। तो वो वॉइसें मैंने सिकंदर की और आपकी भी सुनी थी, जो डेली रूटीन वाली के लिए आप रिएक्शन वालियों से राब्ता करके वीडियो बनवाना चाहते थे। ताड़ी दो हत्थां नाल वजदी ते बीबी हूं शराफत दियां कसमां ना खाओ, गलती आपसे हुई है, अपनी गलती को एडमिट करो और उस पर एक्सक्यूज करो। कंटेंट पब्लिक हो जाता है ना, तो वो फिर आपका कंटेंट नहीं रहता, फिर पब्लिक जैसे मर्जी उसको यूज करे, जैसे मर्जी उस पर तबसरा करे। इसीलिए सोच समझ के, फैमिली व्लॉगिंग नहीं है ये बेशर्मी है। गाँव के सीधे साधे व्लॉग जैसे पसंद किए जाते थे ना, अब गाँव वाले शहर से 10 हाथ आगे निकल चुके हैं। तो लिहाजा मेरी कोई आपसे लड़ाई नहीं है। बहरहाल अल्फाजों का चुनाव अच्छे तरीके से करें, नहीं तो सख्त अल्फाज रिएक्शन वालियों को भी बोलने आते हैं। बात जो आप लोग एक दूसरे पे तोहमतें लगाते हो ना, वो बातें भी आपने ही कहानियां सुनाई हैं। आज जिसके बेटे की शादी पे आपका जाना बहुत जरूरी था, आप चीख चीख के कहती हूँ मेरा जाना जरूरी था, आपके शोहर ने उसी के खिलाफ उस रिएक्शन वाली को वॉइसें भेजी थी। तो वो तो उसकी अक्लमंदी थी, उसने वीडियो नहीं बनाई, पर आपने तो डेली रूटीन वाली को कहा था, जब उसने वो बीमार औरत दिखाई थी, फंड मांगा था, तो वो वॉइसें मेरे पास अभी भी पड़ी हैं। आप कहती हैं तो मैं लगा दूं। शर्म करें, थोड़ी सी शर्म। सबको सिर्फ कंटेंट की और व्यूज की, डॉलर की, आप भी तो डॉलर के लिए कर रही है ना। ओ भाई, जो यूट्यूब पे सबको व्यूज चाहिए, डॉलर चाहिए, हम कौन सा कहते हैं नहीं चाहिए। पर फैमिली व्लॉगिंग तो आप करते हैं, अपने बेडरूमों के दरवाजे आप खोलते हैं, हम नहीं खोलते। तो फिर पास करो या बर्दाश्त करो। ये है जी आज का रिव्यू। आप सब देखने वालों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।